हरीश्वर महादेव का स्मरण। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, शिवलिंग का प्राकट्य, शंकर भगवान की उपस्थिति। मांगो तुम्हें क्या चाहिए बाबा? इस असुर का मुझे संहार करना है। ये श्रीदामा जो असुर है इसका संहार। ठीक है। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र किसका था? मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया। ये ले जाओ और संहार कर दो श्रीदामा का। उसने पर स्त्री पर निगाह दी। शिव कथा कहती है शंकर भगवान की भस्म, शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ दुर्वा, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ चंदन, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शंकर वो कैंसर वाली दीदी ने अभी आई थी करी थी। 1 महीना डॉक्टर ने दिया था। उल्टी में भी जब उल्टी करती थी तो शरीर में से आंतड़ियां, मांस के टुकड़े बाहर निकलते थे। ऐसा कैंसर हो गया। और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, जब शंकर पर चढ़ा हुआ जल का जब आचमन करना प्रारंभ करा नली के माध्यम से 2-2 बूंद, डॉक्टर भी पूछ रहे कि ये क्या दे रहे हो? कहा ये शंकर का जल है, शिव पे चढ़ा है। क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर का चढ़ा हुआ जल। उसने पत्र में लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये महिला 1.5 साल से, जिसका 1.5 महीना 2 महीना मात्र था और वो 1.5 साल आज जीवित और खुद अब जल चढ़ाती और खुद पीती। जाया करो शिव मंदिर। बहुत कौन जाता है शंकर के मंदिर? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सब जाते हो? रखो बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। शंकर के दरवाजे जाते, शिव द्वारे जाते रहो, शिव की चौखट तक जाते रहो, जरूरी है। भगवान देवादिदेव महादेव से सुदर्शन चक्र लेकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़, श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े। और श्रीदामा का जब वध करने के लिए दौड़े, श्रीदामा का वध करने के लिए जब चले, क्या देखते हैं? श्रीदामा जिस पहला असुर है श्रीदामा, पहला असुर, बहुत सावधानी से ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। हरीश्वर महादेव की जो कथा चल रही है इसको बहुत सावधानी से सुनो कि श्रीदामा जब प्राणों को त्याग रहा था, श्रीदामा का जब शीश कट रहा था सुदर्शन चक्र से, तब श्रीदामा उस चक्र को देख रहा था जो चक्र सामने से आ रहा है, जो चक्र सामने से आ रहा है, वो चक्र को देख। इतना सुंदर कहा कि श्रीदामा जो चक्र को देख रहा था तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे कि गजब, दुख सामने आ रहा है, तकलीफ आ रही है, मरने वाला है और मेरी ओर कितनी कोमलता की दृष्टि से निहार रहा है। शंकर जी कहते हैं श्रीदामा तो चिंता मत करना, तुम मरेगा जरूर, प्राण जरूर छूटेंगे, पर एक फल तुझे देता हूँ, आने वाले समय में तू मेरा भक्त ही बनकर जन्म लेगा, मेरा भक्त बनकर जन्म लेगा। शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शिव के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर जब भी जाओ, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कोई करे कि ऐसा हो रहा है, धक्का हो रही, मुक्की हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर शंकर के मंदिर में आप जैसे सतुआ बाबा जी ने पहले 12 तारीख को जो माघ का स्नान था और माघ स्नान के दिन प्रशासन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी त्रिवेणी के संगम पर इतना कथा की भीड़ और स्नान वालों की भीड़ दोनों होगी, कैसे कथा होगी? ये कथा थोड़ा लेट अवेयर करवा दो। बाबा जी बोले ये जो शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ये जो शिव के भक्त कथा सुनने के लिए आए हैं,
ये भक्त निकल कर बाहर नहीं जाएंगे, ये भगवान शंकर की भक्ति में शिव को निहारते रहते हैं और शंकर को, ये शिव भक्ति में रमे रहते हैं, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं। और यही होना चाहिए। शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हो, शिव के मंदिर में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में अगर आप शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो, तो एक बात याद रखना, कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोई है चादर, कोई कितना ही कुछ कहे, कोई कितना ही वर्णन कर ले, कोई इधर से बोले, कोई उधर से बोले, तुम्हारा ध्यान जैसे श्री रामा का ध्यान आने वाले चक्र पर था, सुदर्शन पर था, आने वाले चक्र पर श्री रामा का ध्यान था, वैसा ही ध्यान तुम्हारा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, उसके शिवलिंग पर, उसकी चौखट पर, जलाधारी पर। हम तो कई बार कहते हैं बेटियों, अगर डॉक्टर तुमसे कह भी दिया ना कि तुम्हारे बच्चादानी में गांठ हो गई या शरीर में गांठ हो गई, तो प्रयास करा करो। जो अशोक सुंदरी वाला जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? शंकर के शिवलिंग के सामने जो एक मोटी सी लाइन होती है, मेरा चीजियों से निवेदन उस स्थान को थोड़ा स्पर्श जरूर करा। वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है, वो धीरे धीरे गांठ को गला जरूर देगा। शरीर में अगर गांठ है तो वो गलाएगा, गला देगा। मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे पुरुषों से निवेदन, वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो साधा स्थान सहज। श्री रामा के सामने सुदर्शन चक्र आया, श्री रामा का शीश कट गया, शीश कट गया, लक्ष्मी जी मिल गई, प्राप्त हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा कि आपने मुझको पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? आपने मुझे पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? अभी आपको कहा गई हुई लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है हरीश्वर महादेव के शिवलिंग से। हरीश्वर नाम महादेव का ऐसा नाम है जिससे लक्ष्मी की भी आज्ञा आप बढ़ जाए, लक्ष्मी की। बोल हरीश्वर महादेव की, हरीश्वर महादेव की। हरीश्वर शिवलिंग, हरीश्वर महादेव एक ऐसा शिवलिंग जिसका नाम उच्चारण, जिसका स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता, आनंद का। वो सहज नहीं है हरीश्वर महादेव। हरीश्वर एक बार वापस बोलो, कौन सा महादेव? हरीश्वर महादेव। वो हरीश्वर हमारे मध्य में परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे मध्य में इस व्यास आप बेता देवी मिश्रा हैं, जिनको ब्लड कैंसर, शरीर में गांठ हटाती थी और 2 जांचें कराई, दोनों जांच में कैंसर था, ब्लड कैंसर था, और तीसरी जांच जब कराई तो उसमें ना गांठ थी ना ब्लड कैंसर था। जोरदार ताली बजाइए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। कौन नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं? अपने पूर्व का कर्म का भोग तो हर मनुष्य को भोगना है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे मानव हो चाहे संत, सबको भोगना। इसलिए फिर कहेंगे, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना नारी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नारी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शंकर भगवान महेश माता उमा से कहते हैं कि शिव के दरवाजे पर स्मरण करने पर शंकर कहते हैं, महेश कहते हैं, शिव कहते हैं कि मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरी कथा, मेरा सत्संग, मेरे मंदिर की चाकरी सेवा 4 चीजें दे देती है। पहला, आयु बढ़ा देती है, जैसे मार्कंडे बाबा की बढ़ाई, जैसे राजा श्वेत की बढ़ाई, नंदी की बढ़ाई। मेरे को जपने वाला, मेरे को भजने वाला शिव कहते हैं, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या, बुद्धि, विद्या बुद्धि। थोड़े समय में सामान लिया, कोई सामान था तुम्हारे हाथ में, तुम रखकर भूल गई और ढूंढ रही पूरे घर के अंदर, पूरे घर में ढूंढ रही। एक पत्र था, अगर ढूंढा जाएगा तो मिलेगा जरूर, कि एक महिला ने पत्र में लिखा कि उसके घर से सोना जो अलमारी में रखा था वो कहीं चले गए। अगर कहीं बैठी होगी तो पत्र ढूंढने में भले समय लग सकता है, तो अगर बैठी सोना उसके घर से कहीं चला गया। रिपोर्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आखिरी में उसने विचार करा, महाराज जी कि अब करूं क्या। टीवी पर कथा सुनकर उसको मालूम पड़ा कि काशी में कथा हो रही है, सतुआ बाबा जी कथा। उसने कहा कि अब एक ही काम करती हूँ, अगर बाबा में कितना सामर्थ्य वो देखने के लिए मैं भी काशी की कथा में चले जाऊँ। पत्र है उसका, अगर वो यहाँ बैठी हो तो जरूर हाथ आना। और वो काशी में कथा सुनने के लिए चली और काशी में कथा सुनकर गई। रिपोर्टी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मेरी अलमारी से चले गया, ये हो गया, ढूंढ रही, सब कर रही। और काशी की कथा सुनने के लिए गई और बाबा से कहकर वहाँ की मिट्टी को प्रणाम कर कर कहा कि बाबा, मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। एक तो मेरे लड़के की जॉब लगा दे और दूसरा मेरा सोना ढूंढा दे। अब वो तो कथा सुन रही थी महाराज जी, उसका सोना बाबा ढूंढ रहा था। जब वो यहाँ से कथा सुनकर काशी से पहुंची, यहाँ बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, तो उसका रखा हुआ वो सोना एक स्थान, टीवी के पीछे का कोई स्थान था, उस स्थान में वो डब्बी गिर गई थी और वहां से उसको सोना प्राप्त हुआ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अब वो पत्र ढूंढेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो वो अगर बैठी हो तो बेल पत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आप आए हो इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो। पूरे रोड पर बैठे हुए हो, पुलिस वाले भी तुमको सीटी मार मार कर धका रहे हैं, चलो इधर से उधर जाओ, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तुम यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, जहाँ जहाँ निगाह जा रही है सब दूर भरे ना। आ रहे होगे ना मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, तो घर के लोग भी कह रहे होंगे पागल हो गई। टीवी खोल के देखो कितनी भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा हुआ है, रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई है, 36 घंटे में, 24 घंटे में लोग पहुंच रहे हो, तुम कह रही हो कि कथा में जा रही है। कथा में समय पर पहुंच पाओगी क्या? तो आप लोगों ने भी जरूर कहा होगा, हम तो
चलते हम तो आपके भरोसे चलते ये दुनिया रे चलते ये दुनिया चलते डमरू वाले